चैप्टर नंबर 11 बेंजामिन। इसका स्टार्ट इट। फादर मे आई कम इन इफ़ यू आर नॉट बिजी। पिताजी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ अगर आप बिजी नहीं हैं तो। इट वॉज मैरी द एल्डेस्ट डॉटर हु वॉज ट्राइंग हार्ड टू फिल द प्लेस ऑफ हर डेड मदर। एल्डेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, उसका नाम क्या था? मैरी। वो मैरी थी जो उनकी सबसे बड़ी डॉटर थी, जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही थी उसकी मम्मी की जगह लेने के लिए, जो अब नहीं थी, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। फादर एंड ओल्ड मैन लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक व्हाट इज़ इट मैरी। उसके पापा जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, अपनी किताब में से नज़र हटाकर ऊपर देखते हैं और पूछते हैं क्या बात है मैरी। द सेम ओल्ड स्टोरी फादर। Benny is up to mischief again. Today he has rubbed black color on all the door handles and the whole house is black with it. I think you have to scold him. वही पुरानी स्टोरी पापा। जो बेनी है वो फिर से बहुत ही मिस्चीवियस, अजीब सा व्यवहार कर रहा है और आज तो उसने ब्लैक कलर सारे दरवाज़ों के हैंडल पर लगा दिया, जिससे कि सारा घर काला काला हो गया है। अब आपको उसे डांटना चाहिए। आई विल स्पीक टू हिम मैरी। मैं उससे बात करूँगा, उसके पापा ने कहा। जस्ट देन रश्मि वॉकड इन। व्हाट इज़ इट नाउ। तभी तुरंत रश्मि अंदर आती है और पूछती है अब क्या हुआ। ठीक है। बेनी इज़ चेजिंग रोवर एंड द कैट अराउंड द गार्डन। आई वॉन्ट यू टू स्पीक टू हिम। जो बेनी है वो अब क्या है, रोवर को भगा रहा है और कैट को दौड़ा रहा है गार्डन में। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे बात करो। आई विल डू सो रश्मि डोंट बी डिस्ट्रेस। वो कहते हैं कि हाँ मैं करूँगा, तुम परेशान मत हो। बट ही वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉय। जोसेफ नेवर यूज टू बी सो नॉटी व्हेन ही वॉज लिटिल। बट वो और लड़कों से बहुत ही अलग है। जोसेफ ने ऐसा कभी नहीं किया था, वो इतना नॉटी कभी नहीं था जब वो इतना छोटा था। नाउ ही इज़ ट्राइंग टू कैच द पुअर क्रेचर्स। हियर ही कम्स नाउ। और अब वो इन बेचारे क्रेचर्स को, जो कुत्ता बिल्लियाँ, उनको भगा रहा है, परेशान कर रहा है और अब यहाँ आ रहा है। जोसेफ अ टॉल बॉय ऑफ 17 एंटर्ड विद अ सीरियस लुक। जोसेफ जो अब 17 साल का अच्छी कद काठी का लड़का है, वो रूम में आता है और बहुत ही सीरियस दिख रहा है। व्हाट हैपन जोसेफ अब आस्क्ड यश। अब क्या हुआ। इट्स बेंजामिन सेड जो चेजिंग रोवर एंड कैट। वही वो बेंजामिन का जो निकनेम है वो होता है बेनी। ठीक है। वही बेंजामिन कहता है कि वो चेस कर रहा है रोवर को और कैट को। रोजर में भी द डॉग, वो कुत्ते बिल्लियों को भगा रहा है। हैव यू स्टॉप्ड हिम क्राइड रश्मि। क्या तुमने उसे रोकने की कोशिश की। येस आई डिड बट नॉट टिल दे हैड ट्रैम्पल्ड मोस्ट ऑफ मैरीज प्लांट। मैंने उसको तब तक रोकने की कोशिश करी जब तक वे मैरी के प्लांटों को पे चढ़े नहीं, उनको ख़राब नहीं किया। समथिंग हैज़ टू बी डन अबाउट हिम फादर। ही इज़ बिकमिंग अ परफेक्ट न्यूसेंस। पापा आपको कुछ ना कुछ उसका करना पड़ेगा, वो दिन पे दिन बहुत ज़्यादा बदतमीज़ बनता जा रहा है। आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग अबाउट हिम जोसेफ सेड फादर। मैं सोच रहा हूँ उसका कुछ करने के लिए। जोसेफ तुम चिंता मत करो। आर यू ब्रदर्स इन द हाउस। क्या तुम दोनों घर पर ही हो। आई थिंक आई हर्ड देम कम इन। डू यू वॉन्ट टू सी देम। वो घर के अंदर आ गए, क्या तुम उनको देखना चाहोगे। आनंद एंड ललित कम इन द रूम। आनंद और ललित रूम के अंदर आते हैं। यू आर बैक अर्ली बॉय सेड फादर। तुम लोग जल्दी आ गए। वी केम सून एज वी गॉट द मैसेज सेड आनंद। आई होप एवरीथिंग इज़ वेल। हम तब तुरंत ही वहाँ से निकल पड़े जैसे ही हमें मैसेज मिला। क्या यहाँ सब कुछ ठीक है। व्हाट मैसेज, किस तरीके का मैसेज। Didn't you send for us? Benny said you wished to see us at once as he has been playing tricks again. क्या वो मैसेज आपने नहीं भेजा था बेनी से कि आप हमें देखना चाहते हैं कि वो फिर से ट्रिक्स कर रहा है कि नहीं करना है। आनंद फेस बिकम सीरियस। आनंद का जो शक्ल थी वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। समथिंग मस्ट बी डन अबाउट दैट बॉय ही सेड। इस लड़के का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वी वर ऑल लिटिल वंस बॉयज़। ठीक है, हम भी कभी ना कभी छोटे थे। वी नेवर बिहेव्ड इन दिस मैनर। लेकिन हमने इस तरीके से कभी व्यवहार नहीं किया। यू आर राइट सेड द फादर। समथिंग मस्ट बी डन। तुम सब सही हो, उसके पापा ने कहा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ हिज वाइफ ही टर्न एंड फेस हिज चिल्ड्रन। उन्होंने अपनी
वाइफ की फ़ोटो को देखा और फिर अपने बच्चों की तरफ अपना मुंह कर लिया। सिट डाउन ऑल ऑफ यू, तुम सब बैठो। सेट द ओल्ड मैन, लिसन टू मी, तुम सब बैठो और मेरी बात सुनो। द यंग पीपल ओबेड वंडरिंग बट नो क्वेश्चनिंग, सब बच्चे बैठ तो गए जैसा कि उन्होंने कहा, लेकिन आश्चर्यजनक शौक में, लेकिन किसी को कुछ क्वेश्चन करने की हिम्मत भी नहीं हुई। यू ऑल कम टू मी विथ कंप्लेन्स ऑफ बेंजामिन, तुम सब मेरे पास आते हो बेंजामिन की कंप्लेन लेकर। सेट फादर, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे टू स्पीक टू यू अबाउट बेनी, मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि मैं कब तुम लोगों से बेनी के बारे में बात करूं। ही पॉज फॉर अ मोमेंट एंड देन सेट, वो कुछ समय के लिए उन्होंने चुप्पी साध दी और फिर बोले, 10 years अगो, 10 साल पहले, दैट चाइल्ड वॉज लेफ्ट ऑन आवर डोर स्टेप, वो जो बच्चा है वो हमारे डोर स्टेप में कोई छोड़ गया था। वी डिसाइडेड टू कीप हिम एंड गिव हिम अ गुड स्टार्ट इन लाइफ,